जय माता जी दोस्तों, मैं हूं विजय सिंह चौहान। स्वागत है आप सभी का। आज हम बताने वाले हैं महाराणा प्रताप का इतिहास। महाराणा प्रताप भारतीय इतिहास के एक ऐसे महान योद्धा थे जिनकी वीरता, स्वाभिमान और मातृभूमि के प्रति प्रेम की मिसाल आज भी दी जाती है। वे मेवाड़ राज्य के राजा थे और उनका जीवन संघर्ष, बलिदान और आत्मगौरव से भरा हुआ था। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। उनके पिता राणा उदय सिंह और माता रानी जयवंताबाई थी। राणा उदय सिंह ने उदयपुर शहर की स्थापना की थी। प्रताप बचपन से ही साहसी, दृढ़ निश्चयी और स्वतंत्रता प्रेमी थे। उन्होंने घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध की अन्य कलाएं बाल्यकाल से ही सीख ली थी। प्रताप के 4 भाई थे, शक्ति सिंह, जगमाल और विक्रम सिंह जी, उदय सिंह जी। जब राणा उदय सिंह जी की मृत्यु हुई तब दरबारियों की सलाह पर प्रताप को मेवाड़ की गद्दी दी गई, जबकि राणा उदय सिंह अपने छोटे पुत्र जगमाल को उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे। परंतु प्रताप ने गद्दी संभालने के बाद मेवाड़ को मुगलों के आक्रमण से बचाने का संकल्प लिया। उस समय भारत में मुगल सम्राट अकबर का शासन था। अकबर ने अधिकांश राजपूतों की अपनी अधीनता में ले लिया था, लेकिन महाराणा प्रताप ने कभी भी अकबर की सत्ता को स्वीकार नहीं किया। अकबर ने कई बार अपने दूतों के माध्यम से प्रताप को समझौते के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन प्रताप ने हर बार साफ इनकार कर दिया। वे मेवाड़ की स्वतंत्रता को हर कीमत पर बनाए रखना चाहते थे। अकबर ने मेवाड़ को झुकाने के लिए एक बड़ा सैन्य अभियान चलाया। 18 जून 1576 को मेवाड़ और मुगलों के बीच प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। महाराणा प्रताप की सेना में भील, आम राजपूत और कुछ सहयोगी शामिल थे, जबकि अकबर की ओर से राजा मान सिंह के नेतृत्व में विशाल और संगठित सेना आई थी। इस युद्ध में प्रताप की वीरता और उनके घोड़े चेतक की बहादुरी की कहानियां आज भी लोकगीतों और कथाओं में जीवित है। चेतक ने अपने घायल शरीर के साथ महाराणा प्रताप को युद्ध से सुरक्षित निकालने के लिए जान दे दी थी। यदि यह युद्ध निर्णायक नहीं था, लेकिन ये महाराणा प्रताप के अद्वितीय साहस और आत्मसम्मान का प्रतीक बन गया। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप को जंगलों और पहाड़ों में रहकर संघर्ष करना पड़ा। उनका परिवार कष्टों से गुजरा, कई बार उन्हें भूखा सोना पड़ा। कहा जाता है कि एक समय उनके बच्चों को घास की रोटी खानी पड़ी थी। धीरे धीरे महाराणा प्रताप ने अपनी शक्ति को पुनः संगठित किया। भीलों और स्थानीय जनजातियों के सहयोग से उन्होंने मेवाड़ के कई क्षेत्रों को पुनः मुगलों से मुक्त करवाया। उन्होंने चावन को अपनी राजधानी बनाया और वहीं से शासन किया। उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ किया और पुनर्निर्माण के कार्य किए। महाराणा प्रताप का निधन 19 जनवरी 1597 को हुआ। उनकी मृत्यु के समय में 56 वर्ष के थे। उनके निधन के बाद उनके पुत्र अमर सिंह ने गद्दी संभाली और कुछ वर्षों के बाद अकबर के पुत्र जहांगीर से संधि की। महाराणा प्रताप भारतीय इतिहास में स्वाभिमान, स्वतंत्रता और बलिदान के प्रतीक माने जाते थे। उनका जीवन यह सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कि जितनी भी कठिन क्यों ना हो, आत्मसम्मान और मातृभूमि के लिए संपूर्ण सर्वोपरि है। उन्होंने कभी भी विदेशी सत्ता के आगे घुटने नहीं टेके और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया।